नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारी ज्योग्राफी की क्लास में। आज से हम कक्षा 9 का क्लास अध्याय भारत का आकार और स्थिति से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, अगर कोई विदेशी आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या थी, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा? आप लोगों में से कोई कहेगा भारत की जनसंख्या, कोई कहेगा भारत की सेना, कोई कहेगा भारत की संस्कृति। ये बातें तो सही हैं, लेकिन ऐसी ताकत है जिसके कारण भारत पुरा पूर, हजारों सालों से पूरी दुनिया पर का ध्यान जो है पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास खत्म होते होते आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भारत की स्थिति इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं, पूरी दुनिया को समझते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो है, एक मिनट, हमारी पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी जो है 7 महाद्वीपों में डिवाइड है। 7 महाद्वीपों में बटी है। ठीक है, 7 महाद्वीपों में बटी है। नंबर 1 है एशिया, नंबर 2 पे है अफ्रीका, नंबर 3 है यूरोप, नंबर 4 है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, नंबर और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब इसमें सवाल आता है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसी एशिया के दक्षिण भाग में हमारा भारत स्थित है। भारत स्थित है। ठीक है दोस्तों, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी शहर को बीचों बीच एक दुकान है, जहां हर रास्ते से लोग आते जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग बताइए, उस दुकान पर ग्राहक ज्यादा आएंगे या शहर के कोने वाली दुकान पर ज्यादा आएंगे? तो बिल्कुल आप लोग को सही जवाब यही आएगा कि बीच वाली दुकान पर सर। बच्चों, यही बात भारत की स्थिति की है, बिल्कुल ऐसी ही। भारत एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच समुद्री मार्गों के बहुत ही करीब था। इसी कारण प्राचीन समय में जो है भारत व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। भारत के जो है दक्षिण में हिंद महासागर है, और हिंद महासागर का जो नाम पड़ा है भारत के नाम पर जाना जाता है। यह जो है हमारा भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्वता को दर्शाता है, जो है हमारा हिंद महासागर। व्यापार जो है पुराने समय में जहाज ही एक देश से दूसरे देश तक सामान पहुंचाते थे। भारत में मसाले और सूती, रेशम, चाय और कई कीमती वस्तुएं विदेश में भेजी जाती थी बच्चों।
इसी कारण दुनिया में व्यापारी भारत आते थे। भारत केवल व्यापार का केंद्र नहीं था, बल्कि संस्कृति और विचारकों का केंद्र भी रहा है। संस्कृति का प्रसार जो है, भारत में बौद्ध धर्म श्रीलंका, चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा है। ठीक है बच्चों, यानी भारत में केवल समाज ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और ज्ञान भी दुनिया तक पहुंचाने में पहुंचाया है। ठीक है दोस्तों, भारत जो है, भारत ये जो है, भारत ये एशिया के दक्षिण में स्थित है। एशिया के दक्षिण में स्थित है और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। ये भारत जो था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र रहा और व्यापार का ही नहीं, सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी केंद्र रहा। दोस्तों, इसके अगला पार्ट जो है, हम आप लोगों को अगला पार्ट हमारा जो है इसमें का भारत की स्थिति और एक मिनट बता दें। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को। हम ऐसे ही 9th क्लास की पूरी एसएसटी को पढ़ाने वाले हैं।